क्लियर है? बोलो। देखो अभी क्या कर रहे हैं, इसमें देखो 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर 2 इंटीजर का हम डिवीजन कर रहे हैं, इफ़ वी आर डिवाइड बाई, अगर डिवीजन में हमारा दोनों इंटीजर है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उनका जो कोशेंट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। मतलब कि ये जैसे कि मान लो माइनस का कोई इंटीजर फर्स्ट को डिवाइड अगर कर रहे हैं माइनस के इंटीजर सेकेंड से, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो इसकी वैल्यू भी जो आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। इसकी वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे वो नेगेटिव में आएगा। और दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि अगर साइन अलग अलग है, मान लो ये प्लस का इंटीजर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग माइनस के इंटीजर से, तो इसका रिजल्ट जो आता है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, और अगर अल्टरनेट साइन रहेंगे, प्लस का एक है दूसरा माइनस का है, तो इसका जो आएगा यहाँ पे माइनस क्यू डैश या जो भी आएगा इसका, या माइनस I2 में डिवाइड लगाओ तो I1 से, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगा। इसका जो कोशेंट आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो -16 है, इसको डिवाइड हम कर रहे हैं -4 से, इसको डिवाइड कर रहे हो, तो जब 4 से डिवाइड करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिवाइड का साइन हटाते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, -16 इंटू 1/-4 लिख देते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4। ठीक है, तुम लोग अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो कि अगर डिवीजन करना है तो तुम पहले साइन को भूल जाओ कि साइन क्या है, पहले एक्चुअल डिवीजन तुम कर लो। तो अभी हम इसको भूल गए, इसको भूल गए, तो 4, अब देखो 16 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो तुम्हें इस पर डिपेंड करेगा कि दोनों इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं कि नेगेटिव के हैं, कि अलग अलग हैं। अलग अलग अगर होगा तो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे सेम है, सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। यही इसमें इंटीजर ऐसा होता I1 डिवाइडेड बाई I2 होता, तब भी इसकी वैल्यू क्या आती, प्लस का क्यू ही आता। कहने का मतलब ये, अगर पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तब पर भी जो रिजल्ट आएगा वो तब भी वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, प्रिंट हो गया है। देखो यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे। अब देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, -20 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 जो है ये -20 नेगेटिव इंटीजर है और 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब अलग अलग साइन वाले होते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है, जो क्वोशेंट आता है वो नेगेटिव आता है। अब साइन को भूल जाओ, अब 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5, माइनस का आएगा। समझ में आई मेरी बात। ऐसे यहाँ पे देखो 36 डिवाइड बाई -4। अब इसको देखो, फिर साइन को भूल जाओ, अब सीधे 36 में 4 से डिवाइड लगा दो। 4 से जब डिवाइड लगाओगे तो क्या आता है, 9 आता है। लेकिन साइन क्या आएगा, देखो दोनों अलग अलग साइन के हैं तो हमेशा अलग अलग वाले में माइनस आ जाएगा, जब सेम सेम साइन के रहेंगे तो प्लस आता है। ठीक है ना। यही तुमको ऐसे दिया रहता 36 डिवाइड बाई 6, तो तुमको पहले से पता है 6। तो ये हो गया डिवीजन।
समझ में आया? इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। डिवीजन के रूल से हम लोग क्लियर कर लिए ये चीज़ें, इतना हमको पता है। अब देखो ऐसे दिया है क्वेश्चन, मान लो मान लो 36 डिवाइड बाई यहाँ पे फिल करना है इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, मान लो यहाँ पे x है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी कि 36 में हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पे तुम लोगों को अगर ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो 36 है, तो तुम्हें बताया है ना, पहले भी पढ़े होगे कि किसी नंबर में, नहीं अभी तुम लोग नहीं पढ़े होगे, रैशनल नंबर नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं पढ़े होगे, कि अगर नंबर में हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे मान लो 3 डिवाइडेड बाई 3 -10 डिवाइडेड बाई -10। बस क्या होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जो अगर 0 है तो 0/0 फॉर्म ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 36 से ही जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। या इसको अगर नहीं तुम लोगों को समझ में आए तो तुम लोग ऐसे समझ लेना, 36 डिवाइड है, इसका जब साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो ये 1 में आ जाता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखो इन दोनों का क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 36/x इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो x इक्वल टू 36 × 1 36। समझ में आया? ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मॉड के बारे में, तो जान लेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें भी 5-6 प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। बाकी ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक है ना। जैसे 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, रियल नंबर, तो क्या आता है, इसकी वैल्यू 0 आता है, ठीक है ना। ये हम लोग समझ लिए। उसके बाद देखो क्या हमको समझना है, अब मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स। देखो मॉडुलस का पहले तो देखो इसका सिंबल क्या होता है।
सिंबल जो होता है ऐसे यूज किया जाता है, इसके अंदर जो लिखा रहता है। तो देखो इसका काम क्या होता है, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। अंदर ही चाहे जो भी रहे इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे मान लो अंदर में अगर -5 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, ताकि ये प्लस हो सके। तो इसकी वैल्यू 5 और 5 है तो सीधे इसकी वैल्यू निकल जाएगी 5। मतलब कि अंदर जो भी है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो रहेगा तो फिर वो जीरो देगा। जीरो हमारा क्या होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो एक डिटरमाइनर का काम करता है। तो देखो ये इस तरीके से मान लो ऐसे दिया है मॉड में x, एनी नंबर्स हो गया, अब किसी भी तरह का हो गया इंटीजर्स, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन की जाती है, x होता है। कब, व्हेन x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। देखो ये r इक्वल टू दिया है, r इक्वल टू मतलब क्या है, या तो 0 के बराबर रहे या 0 से बड़ा रहे, तो क्या होगा, x ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और -x होता है, कब -x होता है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब 0 से x की वैल्यू छोटी होगी तो उस कंडीशन में मॉड क्या देता है, उस कंडीशन में मॉड x की वैल्यू हो जाएगी -x। क्यों हो जाएगी, ताकि इसको पॉजिटिव कर दे। ये पहले से नेगेटिव है, एक नेगेटिव पहले आ गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। समझ में आया, बोलो, इसको नोट करो। अब इसके आगे एक पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो जैसे मान लो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, पहले फिर बताता हूँ। देखो पॉइंट्स यहाँ दिया फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स के बीच में दिया है। फ्रॉम ओरिजिन रहे या ना रहे तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो एक पॉइंट है O, ए है A B, ठीक है। तो OA के बीच का जो डिस्टेंस है वो A है, स्मॉल a,
और ओ बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। इससे हम लोग समझेंगे। अब ध्यान से देखना, तुम लोगों को पता होना चाहिए पहले से कि अगर ऊपर में हम प्लस डिस्टेंस मतलब ऊपर में पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे में ओरिजिन से नेगेटिव लेना पड़ता है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ बी। इसलिए ताकि जो इसकी वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूछना चाह रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे हम लोग देखें तो क्या ए प्लस बी आएगा ना, तो इसको आएगा कैसे, ए माइनस माइनस प्लस बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसलिए ऐसा इसको लिखा गया है। ओरिजिन से दिया गया है तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया? इसको लिखो, ये तुम लोगों को हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। देखो अगर ओरिजिन है, ये मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन को ओ से दिखा रहा है, इसके एक तरफ अगर ऊपर वाले तरफ पॉजिटिव लिख रहे हो तो नीचे वाली तरफ नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो जब ओरिजिन से इस तरीके से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम लोग हमेशा ये लिखेंगे, ए माइनस बी। ये सिंबल को याद रखना। जैसे मान लो ऐसा दिया है, अब मान लो ऐसा कोई दे दिया लेंथ, ये ओ है, ये ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसका डिस्टेंस दिया है, ओ बी का डिस्टेंस दिया है मान लो 300 मीटर। किसका है? ओ बी का। ओ ए का दिया है 100 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हुआ तो क्या फार्मूला क्या है, ए माइनस बी। तो हम ये नहीं निकालेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये नहीं है कि इसमें अब ऐड करना है, नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन के एक ही तरफ है। क्या बताया, ओरिजिन के एक ही तरफ है। ओरिजिन के एक ही तरफ होने का मतलब या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो दोनों, अगर नेगेटिव करोगे तब भी, पॉजिटिव करोगे तब भी। मॉड के बाहर जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ये वैल्यू दे देगा अपना, पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ लिखो 100 ओ ए लिखने का मतलब क्या है, ओरिजिन का ए से डिस्टेंस माइनस ओरिजिन का बी से डिस्टेंस 300। मॉड में लगाओ, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा लो यहाँ पे तो माइनस का 200। अब तुमको ये पता है बहुत अच्छे से कि जब माइनस का 2x रहता है तो माइनस ऑफ माइनस 200। अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 200 मीटर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करो। उसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। टू इंटीजर्स का अगर हम डिवीज़न करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होगा
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो ही करे हर कंडीशन में। देखो इसके पहले एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता था कि इंटीजर का इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमेशा इंटीजर देता था, ऐड करते थे तब भी, सब्ट्रैक्ट करते थे तब भी। लेकिन डिवीजन में नहीं ऐसा संभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा दे, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी होती है जैसे देखो, और इसमें तो ये भी रूल नहीं, कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं फॉलो करता है, क्योंकि अगर तुम 5/2 करो और फिर 2/5 करो तो दोनों की वैल्यू सेम होती नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करता। चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो पहला देखो, तुमको पहला बता दिए कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो नहीं करता। इसको तुम्हें लिख लेना है, तुम लिख लेना। आर.एस. अग्रवाल की बुक तुम लोगों को सॉल्व करनी है, उसमें दिया हुआ है, अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना। A and B are integers. Then A divided by B will not be integers always. will के जगह पे need not be integer always, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए और बी इंटीजर हैं तो उनका डिवीजन हमेशा इंटीजर होगा। देखो जैसे देखो 16 को अगर डिवाइड किए हमने -4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले साइन को भूल जाओ, डिवाइड करो, 4 आएगा। लेकिन अलग अलग साइन के हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो ये तो इंटीजर हो गया, ठीक है। और देखो इसके अलावा अगर यही मान लो मैं ऐसा ले लिया 17 डिवाइड बाई 6 कर लो, अब क्या आएगा, अब तो इसका कुछ नहीं आ रहा इंटीजर, क्या आ जाएगा, इसका सिंपल लिखना पड़ेगा 17/6, ये आ गया फ्रैक्शन में, तो ये तो ये इंटीजर नहीं है, नॉट इक्वल टू इंटीजर। समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही मिल जाएगा। देखो दूसरी प्रॉपर्टी सबसे इजी है, यदि इफ़ ए इज इंटीजर, ये क्या है, ए इज इंटीजर, देन ए को ए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ओके, ए की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, बशर्ते कंडीशन इसमें क्या है,
ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बता दिए हैं 0/0 कभी होगा नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी सुन लो, थर्ड प्रॉपर्टी दिया है कि अगर किसी भी इंटीजर में, कि ये इंटीजर है तो a डिवाइड बाई अगर 1 करते हैं, कि a को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो इंटीजर है वही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि a 0 भी हो सकता है, 0 में भी a से डिवाइड करोगे तब भी उसकी रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। इस बात को समझे। फिर देखो और क्या है, ये चीज़ वही बता रहे हैं। चौथा वही प्रॉपर्टी है जो मैं पहले तुमको बताया हूँ। देखो कि इफ़ a इज़ इंटीजर देन 0 डिवाइड बाई a हमेशा 0 होता है, ठीक है। बट a डिवाइड बाई 0 नॉट पॉसिबल, a डिवाइड बाई 0 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये तो सही है, 0/a करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन जब a डिवाइड बाई 0 करोगे तब नहीं आएगा। जैसे मान लो 5/0 करेंगे तो नहीं इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बोला जाता है आगे चल के। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट, या इसी को बोलो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया। ये चौथी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। आइए तुमको बता ही दिए हैं कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। चलो देखो, डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर doesn't follow associative property। कंडीशन क्या है, जैसे मान लो a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इक्वल टू, a इक्वल टू नहीं होता है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। हेलो जी, जी मैम, क्या? जी मैम बोलिए। कौन है आप, बोलिए, एक बार सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मनीष सर से नहीं आप बात कर रही हैं, ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर लीजिए। देखो ए और बी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, बशर्ते कंडीशन क्या है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब ये फॉलो कर जाएगा। केवल एक ही कंडीशन है जहाँ पे फॉलो करता है, कब? जब ए बी और सी बराबर हो जाते हैं तो, ठीक है। ए बी सी तीनों अगर बराबर रहे, इसके अलावा सभी कंडीशन में ये है कि ये फॉलो नहीं करेगा। ये फॉलो करता है कब? जब ए बी सी 1 हो जाएगा तो फॉलो करेगा। समझ में आया? अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ए बी सी तीनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं,
और ये क्या है, बी से बड़ा है। इसको समझना जरूरी है, लास्ट वाला प्रॉपर्टी। देखो इफ A and B are integers, then A डिवाइड बाई C ग्रेटर देन होगा देखो एंड और क्या दिया है, एंड ये हमें गिवन में है, ये जो है B से बड़ा है, ये क्या है, B से बड़ा है। तो A डिवाइड बाई C हमेशा बड़ा होगा B डिवाइड बाई C से। कब, व्हेन C इज पॉजिटिव इंटीजर। जब C पॉजिटिव होगा तब ऐसा हो सकता है। समझ में आया मेरी बात, बोलो। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कब, A डिवाइड बाई C क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा B डिवाइड बाई C से। किस कंडीशन में, व्हेन C इज नेगेटिव इंटीजर। अब चेक करते हैं कैसे। जैसे मान लो 10 एंड 6 है, 2 इंटीजर है, ये A है ये B है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक C इंटीजर से। एक कंडीशन में C क्या है, पॉजिटिव है। C की वैल्यू मान लो ले लिया हमने 3 ले लिया, 2 ले लो, और दूसरे वाले कंडीशन में -2 ले लो C की वैल्यू। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड लगा रहे हैं। पहले कंडीशन में देखो क्या है, 10 डिवाइड बाई 2, और बीच में क्या आएगा ये देखना तुम लोग, 6 डिवाइड बाई 2। और दूसरे कंडीशन में देखो 10 डिवाइड बाई क्या, -2। यहाँ पे क्या आएगा साइन, वो देखना है बड़ा छोटा में। और यहाँ 6 डिवाइड बाई कौन सा साइन आएगा ये देखना है। ध्यान से देखो तो इसमें क्या आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 हमेशा बड़ा होता है, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 5 हमेशा बड़ा होता है 3 से, लेकिन यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब की बारी क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 आएगा। तो देखो क्या होता है, -5 और -3 में कौन बड़ा होता है, -3 ना, तो -3 की तरफ चला जाएगा। तो वही वो बोल रहा था। समझ में आया, बोलो, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर जो था फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो तुम लोग करोगे, और जो डाउट होगा उसको पूछना है, ठीक है ना। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे।